आपकी सेहत विशेष में जानकारी देंगे डॉक्टर टीपी सिंह। मैं डॉक्टर टीपी सिंह, वरिष्ठ कंसल्टेंट। आज मैं चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के संबंध में आपसे बात करूंगा और स्वास्थ्य में आज स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य के बारे में आम भ्रांति ये है कि केवल दमा श्वास फेफड़ों की बीमारी की वजह से ही होती है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रायः देखा गया है कि बार बार मरीज श्वास रोग के लिए फेफड़े के विशेषज्ञ के पास पहुंचता रहता है और हमेशा वो कहता है साहब हमें इओसिनोफिलिया हो गई है या हमें दमा हो गया है। पर श्वास कई रोगों की वजह से हो सकता है और उसमें से मुख्य है हृदय रोग, फेफड़े के रोग और कभी कभी अल्प रक्त होने के कारण भी श्वास फूलती है। अगर बहुत एनीमिया है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो फेफड़े और हार्ट के ठीक होने के बावजूद भी श्वास फूलती रहती है। इसी तरह से फेफड़े में केवल दमे की वजह से ऐसा नहीं होता है, जिसमें अन्य बीमारियां भी फेफड़े की हैं उसमें सांस फूलती है, जैसे फेफड़े में की झिल्लियों में पानी आ जाना या फेफड़े की झिल्लियों में हवा का भर जाना या फेफड़े में कोई बड़ा सा ट्यूमर हो जाए या फेफड़े में ट्यूमर होने की वजह से कंप्रेशन की वजह से फेफड़े की नलियां बंद हो जाना। इसी प्रकार हृदय के कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से श्वास फूलती है, जैसे हार्ट फेल्योर एक कहा जाता है। हार्ट फेल्योर चाहे दाहिने चैम्बर का हो चाहे बाएं चैम्बर का हो, दोनों तरह के चैम्बर में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है तो भी श्वास फूलती है। इसी तरह से गुर्दे के रोग में भी ब्लड यूरिया बढ़ने की वजह से और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से श्वास फूलती है। अतः उसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए श्वास के रोगों के मरीजों को फेफड़े का एक्सरे, हृदय का ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड यूरिया, हीमोग्लोबिन और टीएलसी डीएलसी अवश्य करवा लेना चाहिए। केवल एक तरफ ध्यान देने से कई बार ऐसा होता है कि दूसरी अंग की वजह से जो सांस फूल रही होती है उसमें भरपूर फायदा नहीं होता है। ऐसे में मरीज के साथ साथ चिकित्सक भी ठीक से उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। अतः अगर चिकित्सक बताता है कि आप ये पूरी जांच करवा लें जिससे कि ये पता चल सके कि ये रोग फेफड़े की रोग की वजह से है या हार्ट की वजह से है या गुर्दे की वजह से है या रक्त की अल्पता की वजह से है।